हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है, जैसे ही सिलेबस आउट हुआ था उसके बाद मैंने दो वीडियो बनाई थी। एक तो बताया था कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है। उसके बाद में मैंने एक बुक वाली वीडियो बनाई थी जो साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए थी। तो साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया। उसके बाद में काफ़ी सारे बच्चों का कॉमेंट आ रहा है जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, सर आप जो है यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए भी ऐसी ही वीडियो लेके आओ। लगातार कॉमेंट आ रहे हैं। कल मैंने लाइव सेशन लिया था, उसमें भी आपने डिमांड की थी सर एक और वीडियो बनाओ ज्योग्राफी विद्यार्थियों के लिए, उसमें बताइए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूं। पहले तो पूरा आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको बताने वाला हूं कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कितना समय आपके पास बचा हुआ है, कैसे तैयारी करें, क्या आपका जो है यहाँ पर रणनीति होनी चाहिए। इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला सहायक भूगोल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय हेतु सीधी भर्ती परीक्षा 2022। तो यहाँ पर भूगोल की ज्योग्राफी की जो स्कीम है उसको हम देख लेते हैं। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो इसमें आपके जो है दो पार्ट होंगे। पहली बात तो एक पेपर होगा। काफी सारे बच्चे तो अभी भी यही कंफ्यूज हैं, सर ज्योग्राफी का एक पेपर होगा, दो पेपर होगा। तो भाई ज्योग्राफी का सिर्फ एक पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, ठीक है ना। और सिंगल पेपर के अंदर पार्ट दो होंगे। मतलब जो एक पेपर है आपका, जो आपका पेपर जो है 3 घंटे का होगा और 300 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। 3 घंटे का आपका पेपर है, 300 मार्क्स का पेपर है, एक सिंगल पेपर आपका होगा और उसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो भाग एक की बात करें, इसमें आपका सामान्य ज्ञान जो है, जिसमें राजस्थान का जीके, कला संस्कृति, साहित्य परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल। तो यहाँ पर जो आपका भाग फर्स्ट है, ये जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर जो है सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का जो भी इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर और साहित्य परंपराएं, साथ में जो है राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल भी यहाँ पर कंप्लीट पूछा जाएगा। तो 100 मार्क्स का तो ये आपका रहेगा, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और इसके अलावा राजस्थान का भूगोल। पार्ट बी जो है वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, यानी जो आपने भूगोल जो सब्जेक्ट है आपकी, उसमें जो जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। इसके अलावा पेपर में 40% मार्क्स लाना जरूरी है, मिनिमम 40% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की, सिलेबस की। आपका जो भाग फर्स्ट है सामान्य ज्ञान, उसमें जो है राजस्थान का कंप्लीट जो है, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, परंपराएं, विरासत। तो इसमें राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, उसके बाद में प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं, राजवंश उपलब्धियां हैं, उसके बाद में मुगल राजपूत संबंध हैं, स्थापत्य कला की विशेषताएं, उसके बाद किले, स्मारक, धार्मिक आंदोलन, देवी देवता, ठीक है ना, चित्रकला शैली, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार, संगीत, ठीक है ना, क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थानी संस्कृति, पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, ये सभी टॉपिक यहाँ पर हैं। साथ ही हम बात करें राजस्थान के भूगोल की, तो स्थिति विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, अपवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, पर्यावरण, पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदा। तो ज्योग्राफी के अंदर 16 टॉपिक हैं और 17 टॉपिक आपके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के हैं। तो ये टॉपिक आपको जो है पढ़ने हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर, जो आपका जीके का सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। मैंने आपका जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। ज्योग्राफी का जो आपका सिलेबस है पार्ट 2 का, जो आपका 11th और 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से संबंधित टॉपिक्स हैं, वही आपको पढ़ने हैं। कि भूगोल का जो समकलित विषय के भूगोल की शाखाएं, भूगोल का महत्व, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर, शैल, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, वायुमंडल, वायुदाब, ये सभी टॉपिक्स आपके 11th 12th क्लास के हैं। 27 टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं और टोटल जो आपके टॉपिक्स हैं दोनों को मिला के तो यहाँ पर 52 यहाँ तक हैं, मतलब टोटल 66। तो यहाँ पर आपके क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी टॉपिक्स आते हैं एनसीईआरटी के या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, वो दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको 66 टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये 66 टॉपिक में भी अलग अलग आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले और बुक्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी रेगुलर फ्री क्लास होती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी रेगुलर फ्री क्लास होती है दोस्तों, रेगुलर मेरी फ्री क्लास होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक मिल जाएगा। अभी तक आपने जो है
अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से और उसके बाद में जो है एसएससी कैटेगरी में जाके, एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाके आप जो है मेरा नाम सर्च कर सकते हैं अरविंद कुंडारा, मुझे फॉलो कर लें। रेगुलर मेरी क्लास होती है। तो आज शाम को 8 बजे बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है जिसमें सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपकी ज्योग्राफी भी मैं वहाँ पर पढ़ाता हूं, इतिहास भी पढ़ाता हूं और इसके अलावा जो है अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ाता हूं। तो आप लोग क्लास ले सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंक की, ठीक है ना। तो क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर अनलॉक कोड लगाना GENUINE10, तो क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बुक्स की, जिसका आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, बुक्स बताइए। तो राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका पार्ट फर्स्ट है, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो आने वाला है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी, उसके लिए जो आरबीडी की बुक है, सुभाष चरण सर की चेटक वाली जो बुक है, ये सबसे बेस्ट है। प्रयोगशाला सहायक के लिए सामान्य ज्ञान स्पेशल बुक है ये, ठीक है ना, चेटक की, और इसको ही आपको पढ़ना है। यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो है ये थ्योरी वाला पार्ट है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। साइंस वालों के लिए भी मैंने यही रिकमेंड की थी, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए जो पार्ट फर्स्ट है, जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, उसके लिए आपको यही बुक पढ़नी होगी, ठीक है ना। बाकी अगर MCQs की प्रैक्टिस करनी है आपको, आप चाहते हैं कि देखो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक पैटर्न रहता है कि क्वेश्चन वही आते हैं जो एग्जाम में आए रखे होते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी एग्जाम हुई हैं उन सभी एग्जाम का जो पूरा रिव्यू है, एग्जाम रिव्यू, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, वीडियो, उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन इस बुक में हैं। तो मोमल की आप ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू ये लिया ना प्रैक्टिस के लिए, और थ्योरी के लिए चेटक की बुक, ठीक है ना। अब हम बात करें आपका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इसके लिए आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुक जो आप पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास में है नहीं है कि आप इतनी सारी बुक्स पढ़ो। फिर भी मैं सलाह दूंगा कि 11वीं और 12वीं की बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि उनसे ज़्यादा टॉपिक बनेंगे, क्योंकि ये 12वीं स्तर की एग्जाम है, 12वीं स्तर के विद्यार्थी इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको जो टॉपिक्स नहीं मिलते हैं NCERT या माध्यमिक बोर्ड की बुक में, तो आप वैकल्पिक भूगोल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वैकल्पिक भूगोल की एक पुस्तक आती है संजय कुमार की, आप ये ला सकते हैं, ठीक है ना। आपको दिख रही होगी, ये वैकल्पिक भूगोल है, ठीक है ना। संजय कुमार का ये एडिशन है, वो उनके द्वारा ये लिखी गई है पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक है, काफ़ी सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम आपको मिल जाएगी। तो ये आपको ऑफलाइन भी ऑनलाइन दोनों ही किताब आपको मिल जाएंगी, आप लोग जरूर परचेज करें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। समय बहुत कम है, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर जो एग्जाम है वो आगे खिसकेगी क्या। हो सकता है आगे खिसके, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आपको तैयारी 28 और 29 जून के हिसाब से ही करनी है। आप लगे रहिए, बिल्कुल मेहनत करते रहिए, इधर उधर मत देखिए। अगर एग्जाम डेट बढ़ती है तो बढ़ जाएगी। इसके अलावा सिलेबस को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, सिलेबस चेंज होगा क्या साइंस वालों का या ज्योग्राफी वालों का, होम साइंस वालों का। तो सिलेबस को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि सिलेबस स्टूडेंट कॉर्नर में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वेबसाइट से हटाया नहीं है, स्टूडेंट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ आपके पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप ज्योग्राफी वालों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।